भारत का जो जाति व्यवस्था है वो बड़का अजगर सांप है, सब कुछ निकल जाता है। उससे तो भारत की राष्ट्रपति नहीं बच पाई, तो फिर ये फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की क्या बिसात है। लेकिन सवाल ये है कि अनुराग कश्यप है कौन। तो सबकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सिनेमा में अनुराग कश्यप का जो योगदान है वो बिल्कुल सूरज और चांद की तरह है कि जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगा तब तक अनुराग कश्यप का नाम रहेगा। मतलब अनुराग कश्यप कोई इंसान थोड़ी है भाई, वो चलता फिरता इंडस्ट्री है, किसी को रोड पर से उठा के किसी को स्टार बना देता है। मतलब आज के मायने में अगर कायदे से देखा जाए तो आज के मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री का वो भगत सिंह है। मतलब इतनी क्रांतियाँ मचाई है उसने, इतनी क्रांतियाँ मचाई है फिल्म के क्षेत्र में कि आम फिल्म मेकर्स को उसने ये बताया, गरीब फिल्म मेकर्स को, हम जैसे फिल्म मेकरों को उसने ये बताया कि फिल्म मेकिंग होती क्या है। फिल्म मेकिंग किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो भी चाहे वो फिल्म बना सकता है। आज तक इंडियन सिनेमा में कोई भी ऐसा फिल्म मेकर नहीं है जो फिल्म के ऊपर इतना बात किया होगा, फिल्म के हर विधा के ऊपर इतना बात किया होगा, जो आज के यूथ जनरेशन को इतना इंस्पायर किया होगा फिल्म बनाने के लिए। लेकिन आज के डेट में कोई भी 2 टका का आर्टिस्ट उसको मुंह उठा के जवाब दे देता है। भाई अभी 7 जन्म भी ले लोगे ना तो उसके इर्द गिर्द नहीं पहुंच पाओगे। उसने जितनी फिल्में नहीं बनाई है ना, उतने आदमियों को मौका दिया है, उतने लोगों की मदद की है, उतने लोगों को इंस्पायर किया। आज उसी की वजह से मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के सामने एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी है जो हम लोग जैसे लोगों को काम देती है, जिनका बॉम्बे में कोई देखने वाला नहीं है। छोटे छोटे शहरों से जो जाते हैं सपना लेकर, उनको वही देखता है, वही इंस्पायर करता है। जितना हो पड़ता है वो करता है भाई, सबको तो ब्रेक नहीं दे सकता है, सबकी मदद भी नहीं कर सकता, इंसान एक ही है। लेकिन जो भी उसके पास पहुंच जाता है कायदे से, उसके पास चीजें हैं, तो उसके लिए तो वो भला करता ही करता है। उसके लिए 1000 मतलब उसके उदाहरण है। जब यशराज, धर्मा, भंसाली जैसे बिग प्रोडक्शन हाउसेस ना, जब हम गरीबों को, हम जैसे लोगों को जो छोटे शहरों से ख्वाब लेके जाते हैं, इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं, वेल ट्रेंड होते, अच्छे कलाकार होते, जब उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया था ना, तो यही अनुराग कश्यप था जो उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। और उसके लिए उसके और सबसे बड़ा उसने रोड से उठा के स्टार बनाया। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि नवाज भाई, पंकज भाई सब एक कैमियो के लिए ऑफिसों के चक्कर लगाते थे, लेकिन आज के डेट में अनुराग कश्यप की वजह से आज पूरी इंडस्ट्री इनके चक्कर लगा रही है। सालों तक इनके पास डेट नहीं है भाई। तो ये किसका योगदान है। आज इस फहरिस्त में अनेकों एक्टर के नाम हैं जो काम तो कर रहे थे, कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। उनकी पहचान अनुराग कश्यप के सिनेमा से ही बना। एग्जाम्पल बताता हूँ, राजकुमार राव, जयदीप अलाहाबाद, विनीत कुमार, इवन मनोज सर, मनोज बाजपेयी, उनका कम बैक भी अनुराग सर के कारण ही हुआ। गैंग ऑफ वसेपुर, अगर गैंग ऑफ वसेपुर नहीं होता तो मनोज सर नहीं होते मार्केट में। तो इसका सारा श्रेय किसको जाता है। मोटो पावर तो अनुराग के पास है ना, इसका सारा श्रेय अनुराग कश्यप के पास ही जाता है भाई। तो उसने गैंग ऑफ वसेपुर ने अपने हर चरित्र को घर घर में पहचान दिलवाई, जिसके बाद उनको बाहर बहुत सारे काम मिले और आज उनके पास बॉम्बे के अंदर रहने को अपना घर है, खाने को रोटी है, चलने को अच्छी गाड़ी है, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस है। मतलब उनका जिंदगी सफल हो गया। तो कायदे से कहे जाए ना तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको उसने मदद करी है ना। अभी तो बड़े बड़े डायरेक्टर भी हैं भाई, अभी तो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं जो क्या यहाँ पे नाम लूँ, उनकी फिल्में रिलीज कराने में, उनकी फिल्म बनाने में अनुराग कश्यप का योगदान था। वो किसी और के चीफ होते थे, किसी और के एसोसिएट होते थे, किसी और के प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, लेकिन उनको प्रोड्यूस कौन करता था, अनुराग कश्यप। जबकि खुद कांगला डायरेक्टर था, जेब में इतने पैसे नहीं होते थे क्योंकि उनकी फिल्में इतनी बिजनेस तो करती नहीं, ऑर्बिट सिनेमा होता है, ठीक है, लेकिन ब्रांड है, ये ब्रांड बड़ा है कि किसी को बोलेगा, कुछ चाहेगा तो होएगा। इसका इंटेलेक्चुअल वैल्यू बहुत बड़ी है। इकोनॉमिकल वैल्यू थोड़ा कम हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है भाई। उसके सामने तो अच्छे अच्छे फीके पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का, इस वैल्यू का इसने फ़ायदा उठाया और अपने दोस्तों की मदद करी और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। कोई एक डायरेक्टर नहीं है, बोल तो रहा हूँ ना, ये अनुराग कश्यप को आदमी नहीं है भाई, अपने आप में एक इंडस्ट्री है, ठीक है। पैरेलल मतलब एक ईरा के, आज की ईरा में तो इसी की इंडस्ट्री है। जितने लोग हैं ना सब इसी से, जितने बेस्ट लोग हैं ना सब इसी के लिख से निकले हुए हैं, सब इसी के साथ काम करते, इसी के मदद चाहते हैं। ये आज भी रोड से उठा के किसी को स्टार बना सकता, बना ही रहा है, लेकिन
आज के डेट में जब एक पूरा का पूरा 10-10 लोगों 20-20 करोड़ों का झुंड इसके पीछे, इसके परिवार के पीछे गाली देने में पड़ जाएंगे बेमतलब में, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी भाई? अरे भाई वो फिल्म मेकर है, फिल्म मेकर पढ़ता है, लिखता है, बनाता है, समाज के बारे में 24 घंटा सोचता है, तो बोलेगा कौन? अब बोल कौन सी ऐसी गलत बात बोलता है भाई? कौन सी ऐसी गलत बात है? ओशो को जाके सुने, ओशो को जाके सुनो तो तुम लोग की तो फट के हाथ में आ जाएगी। तो तुम सुनते हो किसको? बाबा बागेश्वर को। तुम सुनते हो किसको? आसाराम बाबू को। तुम सुनते हो किसको? राम रहीम को। तो तुम्हारी बुद्धि भी तो वही होगी। जाओ ओशो को सुनो। ओशो के तरह इस सदी में कोई भी फिलोसोफर नहीं है। जब उसको सुनोगे और समझोगे, उसे सीखोगे ना, तो जमीन तले, तो पैर तले जमीन खिसक जाएगी भाई। और इसने सिर्फ एक्टरों को नहीं, सिनेमा के हर विधा के लोगों को काम दिया, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, कैमरामैन हो, साउंड डिजाइनर हो, कलर ग्रेडर हो, कुछ भी, सबको काम दिया भाई। हर लोगों का सपना यही है कि अनुराग सर के साथ काम करे, अनुराग सर के साथ काम करे, अनुराग कश्यप के साथ काम करे। मतलब कुछ ऐसे थोड़ी हो रहा है भाई, कुछ तो बात होगी। क्यों बात है? बात यह है कि अनुराग के पास ऑथेंटिसिटी से काम होती है, ठीक है। वहाँ पर लिबर्टी है, लोगों के पास फ्रीडम है काम करने का। वहाँ ईगो वाला चैनल नहीं चलता है। वहाँ आप अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो कीजिए, वो उसको सपोर्ट करेगा। और उसने कोई भी काम धर्म जाति को देख के नहीं दिया है भाई, कि ये जाति है तो इसको ये दो, ये मेरा धर्म है, क्या लोग है तो ये दो। अगर वो धर्म जाति देखता ना तो मामला कुछ और होता भाई, ठीक है। क्योंकि कलाकार का सबसे पहला यही धर्म होता है, सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यही होता है कि आप जात धर्म से ऊपर उठे, तभी आपकी सारी रचना तार्किक होगा, उसमें अर्थ होगा। नहीं तो आपकी सारी रचना तर्कहीन होगी, अर्थहीन होगी। आप जितना बाहर भोकाल मचा लो, आपकी रचनाएं जितनी बाहर भोकाल मचा दे, ठीक है, लेकिन आप अंदर से खोखले ही रहोगे। और उन्होंने जितने की मदद करी है ना भाई, और ऐसे भी उन्होंने जितने की मदद करी है, जितने उसके फॉलोअर्स हैं ना, ठीक है, वो तो इंडस्ट्री स्वार्थ की है, दुनिया स्वार्थ की है भाई, क्योंकि उसके साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि रोजी रोटी पे लात ना पड़ जाए। लेकिन अगर वो जिस दिन अगर उसने अगर ये सोच के अगर इसके साथ खड़ा हो जाए ना सब, तो भाई मामला फिर संभलेगा नहीं, फिर भारत देश के सरकार से नहीं संभलेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं संभलेगा। क्योंकि उतने सारे इंटेलेक्चुअल लोग, उतने पढ़े लिखे लोग, उतने कहाँ से संभाल पाओगे तुम? कोई सरकार नहीं संभाल पाएगी। वो सीधे इतना बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा रहेगा ना कि फिर तो समझो ना, सरकार गिनेगी, सरकार गिरेगी और सरकार बनेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे 2% के लोग, 2% का आर्टिस्ट अनुराग कश्यप पे टिप्पणी कर देते हैं। उनसे मुझे बात करनी है, उनसे मुझे बिल्कुल बात करनी है, जिसमें पहला नाम है मनोज मुंतशिर का, लिरिसिस्ट का। क्यों भाई मनोज, तू कलाकार कैसे बन गया भाई? हाँ, तू कलाकार कैसे बन गया? कलाकार का जो पहला रिक्वायरमेंट होता है तूने पूरी करी है, धर्म जाति से ऊपर उठना। तू तो एकदम धर्म जाति में घुसा हुआ है यार, तो तू अपने को कलाकार कैसे बोलता है? तेरे गाने क्या सिर्फ पंडित सुनते हैं, जो तुझे पंडितई पे इतनी गुमान हो रही है? हाँ, तुम झंडुओं का ना यही है ही शुरू से, कि ना बहती गंगा में हाथ धो लो। क्योंकि तुम ना बिग बॉस के पैदाइश हो ना, और रियलिटी शो में तुम पलते पूछते हो। तो तुम लोगों के यही होता है ना कि जब कुछ नहीं होना तो फिर किसी लोग को पकड़ के ना बहती गंगा में हाथ धो लो। तूने ऐसा कौन सा तीर मार दिया लेखनी में? हाँ, तूने ऐसे कौन सा तीर मार दिया लेखनी में? काद गाने तेरे हिट हुए हैं, तो ऐसा क्या हो गया भाई? अगर तुझे अपनी राइटिंग पे घमंड है, तू खुद को तुर्रम खां समझ रहा है, तो तू कुछ मत कर, तू बरसोबा गांव आ जा भाई, देख ले। तेरे जैसे राइटर ना या थोक के भाव में पड़े हुए हैं, थोक के भाव में। बस अंतर यह है कि तुझे ब्रेक मिल गया और उन बेचारों को ब्रेक नहीं मिला है। बस तूने जिस आदमी पे अभद्र टिप्पणी करी है, वो को राह चलता लुच्चा नहीं है भाई, वो अनुराग कश्यप है। अनुराग कश्यप मायने एक ब्रांड। वो तेरे तरह अंधेरे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे 2 रुपया में नहीं मिलता है, समझे? तो थोड़ा सोच समझ के भाई, अभी क्योंकि जहां पे वो बैठा है ना, वो तो अभी तो तू 7 जन्म में पहुंचेगा नहीं, तो सिंपल तक तू राइटर है, ठीक है। वो खुद भी एक राइटर है और तेरे जैसे हजारों राइटरों को काम देता है, उनके सपने पूरा करता है। वो तेरे जैसा वहां पर ना सरकार का नहीं चाटता है, ठीक है। वो कलाकारों की जाति, कलाकारों के धर्म को रिप्रेजेंट करता है भाई, कलाकारों को रिप्रेजेंट करता है। तो टिप्पणी देने से पहले ना 2 मिनट सोच लेना। तेरे जैसे ना बहुत सारे यहाँ पड़े हुए हैं। और तेरे अभद्र लेखनी के लिए ना अभी पूरा देश ने तुझे पेला था ना, कैसा भाई भाई रो रहा था। तब कहाँ गई थी तेरी पंडिताई?
जब तू आदि पुरुष के डायलॉग लिख रहा था तो तू खुद भी पंडित था, लेकिन तुझे इतना पता नहीं था कि जिसके लिए मैं लिख रहा हूं वो महापंडित है। तब कहां गई थी तेरी पंडिताई? लेकिन अनुराग कश्यप ने तेरे पर कोई टिप्पणी करी कोई टिप्पणी? क्योंकि नहीं भाई, वो तुम लोग पे सोचता भी नहीं है। तुम जैसे लोग उसके बारे में सोचते हो। तुझे बहती गंगा में हाथ क्यों धो रहा है भाई? क्या तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? हाँ, कोई रियलिटी शो तुझे नहीं मिल रहा है? तो फिर तू इतना बाबला क्यों हो रहा था भाई टिप्पणी करने के लिए? 2 मिनट तो सोच लेता क्या बोल रहा है। तेरे बोलने से ना, सुन, ये ना अपने इंडस्ट्री में ना ये तुम नेताओं वाला ना ये फॉर्मूला नहीं चलता है, ठीक है? वहाँ पे प्यार मोहब्बत से काम होता है मेरे भाई। वहाँ पे जाति धर्म नहीं चलता है। वह हमेशा ना, वहाँ पर ही तो एक चीज़ है जो सेकुलर है, जहाँ जाति धर्म नहीं देखा जाता है भाई। तो तेरे जैसे लोगों के लिए ना मेरे पास ना शब्द नहीं है, बस एक शेर है। सुन, कान खोल के सुन। तू लिखता है थूक से, तू लिखता है थूक से और बताता खून है। तू लिखता है थूक से बताता खून है। तू चाटता सरकार की बोलता जुनून है। सुन, कान खोल के सुन। और अगर तुझे घमंड है तेरी लेखनी का, अगर तुझे घमंड है तेरी लेखनी का तो कभी आराम नगर के भी चक्कर लगा जा। अगर तुझे घमंड है तेरी लेखनी का तो तू आराम नगर के भी चक्कर लगा जा। 7 बंगले में मत्था टेक और बरसोबा में आलू पूड़ी खा जा। 7 बंगले में मत्था टेक, बरसोबा में आलू पूड़ी खा जा। तेरे सारे ग्रह, तेरे सारे नक्षत्र बदल दिए जाएंगे। तेरे सारे ग्रह, तेरे सारे नक्षत्र बदल दिए जाएंगे। तू है कौन, तेरी जात है क्या, सब रगड़ के तेरे टाट पे मल दिए जाएंगे। कसम लेखनी की भाई। चल अब निकल यहाँ से।